डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल इंडिया में रिलीज होने वाली है और जापान से चेतावनी आई है कि टिश्यूज लेकर जाना, मूवी रुला देगी। हाइप एकदम अवेंजर्स एंड गेम लेवल की हो रखी है, जिसके लिए तब लोगों ने बैठ के 21 मार्वल मूवीज देखी थी। डीमन स्लेयर में भी 4 सीजन्स और एक मूवी है जिन्होंने फैंस को 5 साल तक एंटरटेन किया है और इनको देखना जरूरी है उसी लेवल के पे ऑफ के लिए। लेकिन मूवी सिर्फ 1 हफ्ता दूर है, तो कैसे करोगे कैचअप? मिस कर दिया तो भारी रिग्रेट करोगे। सोचो जरा उन लोगों के बारे में जिन्होंने एंड गेम थिएटर्स में नहीं देखी। ये एनिमे का एंड गेम है, पर टेंशन किस बात की भाई, है ना? पूरी स्टोरी तुमको बता के जाएगा एक ही वीडियो में। अपनी नॉलेज को पॉलिश कर लो, क्योंकि यही मौका है मित्रगण के बीच रौला जमाने का। जिन भी मित्र या मित्रियों को ये मूवी दिखा के उन्हें एनिमे फैन बनाना चाहते हो, उनको ये वीडियो भेज दो और उनका काम आसान करो, क्योंकि आज मैं सुनाने वाला हूँ अद्भुत गाथा डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके दुनिया भर में मिलियंस ऑफ फैंस हैं। वो इसे पसंद करते हैं इसकी सिंपल येट टचिंग स्टोरी और अमेजिंग विजुअल्स के लिए। कहानी तांजीरो नाम के एक लड़के को फॉलो करती है जो पहाड़ों के ऊपर और जंगल के पार अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में है उसकी माताजी, 2 छोटे भाई, 2 छोटी बहनें और एक बेबी। तांजीरो न्यू ईयर के लिए कोयला बेच के पैसा कमाने शहर आया हुआ है, जहाँ पर वो कुछ लोगों की हेल्प करता है अपनी सेंस ऑफ स्मेल से। जी हाँ, उसकी नाक काफी तेज है। एक आध केस और निपटाने के बाद वो वापस निकलता है घर की ओर, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से एक दादाजी उसे अपने घर पे रोक लेते हैं और फिर उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं। क्या अंकल यार कुछ ही बोलते हैं? सुबह होते ही वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है, बट रास्ते में ही उसे खून की स्मेल आने लगती है। उसके पूरे परिवार को किसी ने खत्म कर दिया है और अब बस उसकी छोटी बहन नेजुको जिंदा बची है और एक अजीब सी स्मेल भी यहीं पर घूम रही है। तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए उसे उठाकर गांव की ओर दौड़ता है, लेकिन नेजुको अब तक एक डीमन बन गई है और वो उसी पर हमला कर देती है, क्योंकि डीमंस प्राइमरीली एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमंस का खून पीने के लिए। यहाँ एंट्री होती है ग्यू तोमियोका की, जो कि एक डीमन स्लेयर है। डीमन स्लेयर मतलब डीमंस को मारने वाले। वो तांजीरो को बचाता है और नेजुको को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तांजीरो ग्यू को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। ग्यू उसे झटक कर अलग फेंक देता है और तभी नेजुको अपने भैया की रक्षा करने के लिए आगे आती है। भाई बहन का ये प्यार डीमंस के लॉस और ग्यू का दिल दोनों पिघला देता है। ग्यू इंप्रेस हो जाता है और तांजीरो को ट्रेन करने बोलता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके, क्योंकि जिसने भी उसे डीमन बनाया है वो वापस जरूर आएगा और हो सकता है वो हैंडसम भी हो एंड तेरी बहन को ले जाए। क्या पक रहे हो मादर? मतलब हो सकता है कि वो तेरी बहन को खा जाए, इसीलिए म्यूगेन ट्रेन करो। वो उन्हें साकोंजी के पास जाने बोलता है, जो कि एक फॉर्मर हाशिरा हैं। हाशिरास मतलब टॉप के डीमन स्लेयर्स जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है, एंड ये लोग डीमन स्लेयर कॉर्प्स के पिलर्स हैं। एट एनी गिवन टाइम टोटल 9 हाशिरास एक्टिव रहते हैं। तांजीरो बेचारा गिरते पड़ते डीमन से लड़ते हुए साकोंजी के पास पहुंचता है। यहाँ से तांजीरो की कठिन और कमर तोड़ ट्रेनिंग चालू होती है। वहीं दूसरी तरफ नेजुको गहरी निद्रा में चली जाती है। साकोंजी उसे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग सिखाता है, जो कि उसे हेल्प करेगा आम लोगों के कंपैरिजन में बेहतर स्टेमिना बिल्ड करने में। अब देखो, हर डीमन स्लेयर का अपना खुद का एक ब्रीदिंग स्टाइल होता है, जो कि नेचर के अलग अलग तत्वों से जुड़ा होता है। जैसे साकोंजी फॉर्मर वाटर हाशिरा है, तो वो तांजीरो को भी वही टेक्निक सिखाता है और वो उसे चैलेंज देता है कि एक बड़े से बोल्डर को वो अपनी तलवार से काटे बीच में से। इस चैलेंज को कंप्लीट करने में उसे हेल्प करती हैं 2 बच्चों की स्पिरिट्स। वो उसको गाइड करती हैं और तांजीरो फाइनली इस चैलेंज को पूरा कर लेता है। उसके बाद उसे भेजा जाता है फाइनल सिलेक्शन नाम का एक एग्जाम देने के लिए, जिसके बाद वो ऑफिशियली बन जाएगा एक डीमन स्लेयर। इस एग्जाम के लिए कुछ डीमंस को पकड़कर एक माउंटेन पर रखा गया है और इस माउंटेन पर पार्टिसिपेंट्स को 7 रातें गुजारनी है और जिंदा बचना है। जो एंड तक जिंदा बच गया वो जीत जाएगा, एंड इसका सक्सेस रेशो IIT JEE से भी कई गुना कम है। मगर क्यों? तांजीरो गिनती के 4 लोगों के साथ ये टेस्ट पास कर लेता है आफ्टर स्लेइंग अ डीमन, जो कि उन 2 स्पिरिट्स की मौत के लिए जिम्मेदार था जिन्होंने तांजीरो की हेल्प की। इसके बाद उसे अपनी निचिरिन स्वॉर्ड मिलती है, जो कि हर एक डीमन स्लेयर की आइडेंटिटी होती है, मार्किंग तांजीरो एज अ डीमन स्लेयर। स्वॉर्ड के साथ उसे मिलता है कासुगाई क्रो, जो कि उसके मिशन अलॉटमेंट और कम्युनिकेशन में काम आता है। और उसका पहला मिशन है एक गांव में जवान लड़कियों को जो डीमन गायब कर रहा है उससे उन्हें बचाना। यहाँ वो काटता है एक स्वॉम्प डीमन को। नेक्स्ट मिशन के लिए उसे टोक्यो भेजा जाता है, जहाँ का केओस तांजीरो के लिए थोड़ा सा नया होता है, बट तभी भीड़ में उसे एक जानी पहचानी सी स्मेल आती है और ये वही खुशबू है जो उसकी मरी हुई फैमिली में से आ रही थी। तांजीरो तुरंत स्मेल को पहचान जाता है और उसका पीछा करता है और उसके सामने खड़ा होता है डांस का बेताज बादशाह माइकल जैक्सन।
मतलब किबुत्सुजी मुजान, जो कि स्ट्राइकिंगली माइकल जैक्सन जैसा लगता है। और यही है डीमंस का क्रिएटर। इसी ने तांजीरो की फैमिली को मारा और नेजुको को एक डीमन बनाया। शॉक एंड गुस्से के बाद भी वो यहाँ ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि मुजान अपनी फैमिली के साथ होता है। तांजीरो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुजान एक आदमी को डीमन बना देता है, जिससे सिचुएशन बिगड़ जाती है और इस सिचुएशन को संभालते हैं लेडी तमायो और यूशिरो, दो ऐसे डीमंस जो कि इंसानों के खिलाफ ना होकर उनकी हेल्प कर रहे हैं, गिविंग होप्स टू तांजीरो कि नेजुको भी ठीक हो सकती है। लेडी तमायो से मिलने के बाद तांजीरो पर मुजान के दो चमचे हमला कर देते हैं, जिनको तांजीरो एकदम इजी पीजी तरीके से हरा देता है। नेक्स्ट मिशन पर इन्हें रास्ते में मिलता है थंडर बॉय जेनित्सु, एक लड़की से शादी की भीख मांगते हुए। हाँ, इसका ऐसे ये थोड़ा सा क्रिंज कैरेक्टर है और सांजी के लेवल का सिंप है। जहां आगे चल के सारे डीमन स्लेयर्स नेजुको के खिलाफ होंगे क्योंकि वो एक डीमन है, वहां जेनित्सु अकेला है जो नेजुको पर भी लाइन मारेगा, बल्कि उसके पीछे ही पड़ जाएगा। फुल इंटरकास्ट या इंटर स्पीशीज। लेकिन जब सीरियस होता है तो मजा भी यही कराता है। दोनों एक सुनसान हवेली पहुंचते हैं जहां एक डीमन डमरू बजा के पूरे घर का नक्शा बदल देता है, मतलब रूम्स को इधर से उधर कर देता है। घर के अंदर ही इन्हें मिलता है इनोसुके, जो डीमन जैसा लग सकता है बट है नहीं, बल्कि वो तो खुद डीमन से लड़ने के लिए उतारू है। वो इंसान ही है बट उसका बचपन टार्जन की तरह जंगलों में बीता है, बोर्स के बीच। तीनों अपने अपने तरीके से डीमंस को हराते हैं और तीनों की पर्सनैलिटी इतनी अलग अलग होने के बावजूद वो एक कमाल का ग्रुप बनाते हैं। एंड इसके बाद फिर से इनको एक नया मिशन मिलता है। अरे सांस तो ले लेने दो भाई। चालू होता है सीजन का सबसे शानदार आर्क माउंट नातागुमो, जिसने एक ऐसा एपिसोड दिया जिसकी वजह से डीमन स्लेयर सिर्फ एनिमे फैंस के बीच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। नातागुमो नाम का ये माउंटेन एक डीमन फैमिली के कब्जे में है। दरअसल लोअर मून 5, जिसका नाम रुई है, वो मुजान के सबसे पावरफुल चमचों में से एक है और उसे घर घर खेलना बहुत पसंद है। तो माउंट नातागुमो पर जो आता है वो या तो उसे मार देता है या फिर अगर अच्छा लगता है तो उसको अपने परिवार का हिस्सा बना लेता है और उसे एक सर्टेन रोल दे देता है। इस मिशन पर तांजीरो और पार्टी साथ में लड़ते हैं और हर कोई औरा की खेती करना चालू कर देता है। इनोसुके रुई के बाप से लड़ता है और जेनित्सु ऑलमोस्ट मरते मरते उसके स्पाइडर ब्रदर से, और ये दोनों अपने ओपोनेंट्स को हरा लेते हैं। और तांजीरो भी अपनी नई ब्रीदिंग स्टाइल हिनोकामी कागुरा डांस की मदद से और साथ में नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट की मदद से रुई को हराने ही वाले होते हैं, पर तभी वाटर हाशिरा ग्यू तोमियो का वहां आके तांजीरो का किल चुरा लेता है। अरे नहीं, काफी तगड़ा एपिसोड था जिसमें तांजीरो और नेजुको ने बहुत कोशिश की, लेकिन तांजीरो फिर भी उसको हरा नहीं पाता है। रुई उस पर एक ट्रिक खेल देता है, लेकिन फिर तोमियो का आके करता है ऑरा फार्म और एक ही स्लैश से रुई को उड़ा देता है। एंड ऐसा तो होना ही था क्योंकि तोमियो का एक हाशिरा है और उसके साथ एक और हाशिरा शिनोबू भी वहां आ जाती है और वो हमला कर देती है डीमन नेजुको पर ग्यू से रोक लेता है। कैसे? ऐसे। तांजीरो को डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर समन किया जाता है और उस पर ट्रायल होता है क्योंकि वो एक डीमन के साथ घूम रहा है। एंड रूल्स के हिसाब से किसी भी डीमन को जिंदा नहीं छोड़ सकते, चाहे वो फैमिली हो या ना हो, और इस बात की गांठ बांध लेना। हाशिराज नेजुको को एलिमिनेट करने के पक्ष में वोट देते हैं, लेकिन उनका बॉस उबुयाशिकी उनको रोक देता है, ये कह के कि मुजान के खिलाफ फाइट में नेजुको एक अहम कड़ी हो सकती है। एंड सीजन 1 खत्म। नेजुको के हित में फैसला आने के बाद तांजीरो एंड टीम शिनोबू के मेंशन में रेस्ट लेते हैं और रिहैब ट्रेनिंग करते हैं। तांजीरो शिनोबू से हिनोकामी कागुरा के बारे में पूछता है, वही टेक्निक जो उसने रुई की फाइट में अनलॉक की थी, बट शिनोबू को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और वो सलाह देती है कि तुम इसके बारे में फ्लेम हाशिरा रेंगोकू से बात करो, क्योंकि हिनोकामी कागुरा में भी आग इन्वॉल्व थी। वहीं दूसरी तरफ मुजान अपने इन्फिनिटी कासल में अपने पावरफुल डीमंस को समन करता है। इनको वो कहता है 12 किजुकी या फिर 12 मून्स। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 6 अपर मून है और 6 लोअर मून है। एंड ऑफ कोर्स लोअर वाले कम पावरफुल हैं अपर वालों से। इनकी आंख पे एक नंबर लिखा होता है जो कि इनकी रैंक है, जितना छोटा नंबर उतनी ज्यादा पावर। लोअर मून्स को वो बुलाता है और एक एक करके खुद ही उनका गेम बजाना चालू कर देता है, लेकिन सबको नहीं, कुछ को, और बाकियों को वो और ज्यादा पावर्स देता है ताकि वो कोहराम मचा सके। और यही है अगली आर्क की फाउंडेशन, इन्फिनिटी ट्रेन। डीमन स्लेयर कॉर्प्स को एक नया मिशन मिलता है जिसमें उन्हें एक मिस्टीरियस ट्रेन पे जाना है जहां 40 से भी ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। मास्टर उबुयाशिकी तांजीरो नेजुको एंड टीम को फ्लेम हाशिरा के साथ मिशन पर भेजते हैं। इस आर्क की इन्होंने पहले एक मूवी बनाई थी डीमन स्लेयर म्यूगेन ट्रेन नाम से, जिसने जापान और दुनिया भर में बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े और ये जापान की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई, जो बाय द वे स्पिरिटेड अवे थी 20 सालों से। एंड ये इसने किया कोविड के टाइम में। क्रेज नेक्स्ट लेवल था एंड पॉसिबली ये नई वाली मूवी और अच्छा करेगी, क्योंकि डीमन स्लेयर अब पहले से भी ज्यादा पॉपुलर है और इंडिया में भी इसे बहुत बड़ी रिलीज मिल रही है। और इसी मूवी को एपिसोड्स में भी स्प्लिट करके इन्होंने रिलीज
किया सीजन 2 में एंड तुम डायरेक्टली वही एपिसोड्स देख सकते हो, अब मूवी देखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी उन एपिसोड्स में थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। ये पूरी ट्रेन एक डीमन के कब्जे में है जो है लोअर रैंक 1 और इसका नाम है एनमो। उसकी खास एबिलिटी है लोगों को सपनों की दुनिया में फंसा देना। मतलब जो भी इस ट्रेन में चढ़ेगा उसका टिकट सीधे सपनों की दुनिया का कटेगा और सपनों से स्वर्ग का। एंड हमारे मेन कैरेक्टर्स भी सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और मरने से पहले उन्हें खुद को इसमें से जगाना होगा। और सपनों से खुद को उठाने का बेस्ट तरीका क्या है? और यही करता है तांजीरो। बाकी सब भी धीरे धीरे नेजुको की हेल्प से जागने लगते हैं। इनोसुके और तांजीरो इस डीमन की गर्दन ढूंढने लग जाते हैं और तब तक रेंगोकू पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान रखता है। और एक एपिक फाइट के बाद तांजीरो एनमू को डिकैपिटेट करके इस ट्रेन का भूत उतार देता है। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती मित्रों, बुरा वक्त तो अभी शुरू हुआ है। वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर अपर रैंक 3 और मार्शल आर्ट्स के ज्ञाता सर अकाजा यहाँ पर पधारते हैं। रेंगोकू से एक धुरंधर फाइट के बाद अकाजा गेव हिम एन ऑफर ही कैन नॉट रिफ्यूज। या तो तू डीमन बन या फिर तेरा खेल खत्म है गुरु। लेकिन रेंगोकू रिफ्यूज कर देता है और इस फाइट में रेंगोकू की अग्नि शक्ति ने फैंस का दिल जीत लिया और रेंगोकू के दिल में एक छेद भी छोड़ दिया। एज की तरह रेंगोकू का डोनट बना के ये डीमन भाग जाता है सनराइज होते ही। और शायद हमें डीमन स्लेयर की स्टोरी की सबसे इमोशनल डेथ देखने मिलती है। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। कुछ टाइम के लिए तांजीरो बुरी तरह से डिप्रेस हो जाता है। वो रेंगोकू के घर भी जाता है अपनी रेस्पेक्ट्स पे करने और रेंगोकू के भाई से मिलकर उसे वापस से हौसला भी मिलता है आगे बढ़ते रहने का। फिर शुरू होता है अपना एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। ये पर्सनली मेरा फेवरेट आर्क है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और फाइट से भरपूर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर देता है टू नेवर गिव अप। मेरे खराब टाइम में इसी आर्क ने मुझे भी काफी मोटिवेशन दी थी टू नॉट गिव अप एंड ट्राई वंस अगेन। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जरूर देखना, इट इज वन ऑफ माय बेस्ट वीडियोस। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट यानी जहां पर आदमी लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए महिलाओं के पास, वहां से महिलाएं गायब हो रही हैं और कल्प्रिट है एक डीमन अपर मून 6 दाकी। इन्वेस्टिगेशन के लिए तांजीरो एंड टीम वहां पहुंचती है विद ऑफ कोर्स अ हाशिरा टेनगन उजुई। इसको लोग साउंड हाशिरा भी बोलते हैं। बैक स्टोरीज को हम थोड़ा सा स्किप करेंगे क्योंकि वरना फिर वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। हाँ, बस इंपॉर्टेंट चीज सुन लो कि साउंड हाशिरा की 3 बीवी हैं। बहुत कड़क। कैसे? आई डोंट नो, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। I have a girlfriend। जब वो दाकी को ढूंढ लेते हैं तो मार कुटाई चालू हो जाती है। फाइट के दौरान रिवील होता है कि अपर मून 6 एक्चुअली 2 डीमंस हैं, दाकी और उसका भाई ग्यूतारो। दाकी से लड़ते हुए एक तरफ तांजीरो और नेजुको स्ट्रगल करते हैं और ग्यूतारो से स्ट्रगल कर रहे होते हैं साउंड हाशिरा और उसकी 3 बीवियां। और यहाँ की हर एक फाइट बहुत एंगेजिंग है। हमारे हीरोज बहुत स्ट्रगल करते हैं। एक पॉइंट पे तो लगता है कि खेल खत्म है, कोई चांस ही नहीं है इनके जीतने का, लेकिन तांजीरो गिव अप करने से मना कर देता है और यही हमें देखने मिलती है प्योर एड्रेनलिन रश देने वाली 4 वर्सेस 2 साकुगा फाइट फॉर्म। चरम सुख। ये सब मिलके अपर मून 6 को हरा देते हैं और ये इतिहास में पहली बार था कि डीमन स्लेयर्स ने मिलके किसी अपर मून को मारा है। भले ही उसके लिए एक हाशिरा को अपना हाथ गवा के अपनी ड्यूटीज को बाय बाय कहना पड़ा। बाय द वे बहुत कम प्राइस है इस फीट के लिए। उबुयाशी की ये सुनकर बहुत खुश होते हैं एंड उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि अब वो अपने परिवार के कलंक मुजान को हराने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सीजन 2 यहाँ पर खत्म। सीजन 3 की शुरुआत में मुजान का इन्फिनिटी कासल फिर से दिखाया जाता है जहाँ आकाजा को 100 साल बाद समन किया गया है। आकाजा भांप जाता है कि किसी अपर मून की डेथ हुई है। यहाँ पहली बार सभी अपर मून डीमंस एक साथ दिखाई देते हैं। आकाजा, दोमा और बाकी डीमंस के बीच टेंशन है। मुजान उन्हें लेक्चर देता है, पिछले 100 सालों में कोई अपर रैंक डीमन नहीं मरा, लेकिन तुम निकम्मे लोग अभी तक उबुयाशी की मेंशन की कोई खबर नहीं ला पाए हो कि वो कहाँ है। कभी कोई काम ढंग से भी कर लिया करो। डीमन स्लेयर्स दिन प्रतिदिन अग्रेसिव होते जा रहे हैं, इसलिए डीमंस को भी और ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा। अपर मून 4 और 5 बताते हैं कि उन्हें स्वॉर्डस्मिथ विलेज की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी है जहां पर सभी डीमन स्लेयर्स की स्वॉर्ड्स बनती हैं। अगर वो इस विलेज को खत्म कर दें तो डीमन स्लेयर्स को नए वेपन्स मिलने बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ तांजीरो की स्वॉर्ड टूट गई थी ग्यूतारो से लड़ते हुए एंड उसे भी इसी स्वॉर्डस्मिथ विलेज भेजा जाता है अपनी स्वॉर्ड रिपेयर कराने, जहां पर ये अटैक होने वाला है। पर ज्यादा टेंशन नहीं क्योंकि 2 हाशिरा वहां ऑलरेडी हैं, लव हाशिरा और मिस्ट हाशिरा। एंड लव हाशिरा का इंट्रोडक्शन, ओहो। शुरुआत के कुछ एपिसोड्स होलसम हैं। अपने कैरेक्टर्स थोड़ी बातचीत करते हैं। तांजीरो मिस्ट हाशिरा को जीवन का ज्ञान देता है और लव हाशिरा की ट्रेजिक बैक स्टोरी हमको देखने मिलती है कि कैसे बेचारी की
शादी नहीं हो पाई। हमें जानने मिलता है योरिची टाइप 0 के बारे में, जो कि एक ट्रेनिंग डॉल है और इसमें एक एंशिएंट निचिरिन स्वॉर्ड भी छुपी है जो कि योरिची को बिलोंग करती थी। अब ये योरिची कौन है? योरिची वो पहला डीमन स्लेयर था जो मुजान को मारने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था। एंड जो इयररिंग्स तांजीरो के पास हैं वो भी योरिची को बिलोंग करते हैं। ये इयररिंग्स तांजीरो की फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते आए हैं। तो क्या योरिची और तांजीरो कनेक्टेड हैं? नहीं भी और हाँ भी। देखो, जो बीच बीच में तांजीरो फायर ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता है, हिनोकामी कागुरा, वो फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल है सन ब्रीदिंग, एंड उसे योरिची ने ही डेवलप किया था। और जब बहुत साल पहले कुछ समय के लिए योरिची तांजीरो के दादा परदादा के यहाँ रुका था, तब वो जाने से पहले तांजीरो की फैमिली को अपने हानाफुदा इयररिंग और सन ब्रीदिंग टेक्निक्स देकर गया था। एंड इन दोनों चीजों को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया है। चाहते तो मोटा पैसा जमा करके भी पास ऑन कर सकते थे, बट इनकी मस्ती तो देखो, दो ऐसी चीजें पास ऑन की जिससे मुजान का PTSD जुड़ा है और जिनके डर से वो तांजीरो की फैमिली का गेम बजा देता है। खैर, तांजीरो की योरिची टाइप 0 के साथ ट्रेनिंग के बाद हानतेंगु और ग्योको विलेज पर अटैक कर देते हैं। एंड जैसे कि डीमन स्लेयर की परंपरा है, लड़ाई शुरू। मिस्ट हाशिरा ग्योको की बैंड बजाता है फुल ऑरा फार्म करते हुए, एंड लव हाशिरा और तांजीरो हानतेंगु से लड़ते हैं। यहाँ गेनिया भी उनकी हेल्प करता है अपनी अमेरिकन गन ब्रीदिंग स्टाइल में। बट मजाक से हटके गेनिया की ब्रीदिंग टेक्निक सबसे स्पेशल है, क्योंकि उसकी कोई टेक्निक ही नहीं है। उसको उसकी स्ट्रेंथ मिलती है डीमंस का फ्लैश कंज्यूम करके। फाइट तगड़ी होती है, सबकी जान के लाले पड़ जाते हैं। हानतेंगु इनका कई बार काटता है, बट जैसे तैसे तांजीरो उसको धूप में ले जाकर उसकी गर्दन उड़ा देता है। बट हानतेंगु एक बार फिर उसका काट देता है। यहाँ तांजीरो के सामने होता है उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला, विलेजर्स को बचाए क्योंकि वो डीमन स्लेयर है, या अपनी डीमन बहन नेजुको को, जो कि सनराइज के टाइम ओपन ग्राउंड में है। वो फ्रीज हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। इस टाइम पे नेजुको उसके लिए फैसला लेती है और विलेजर्स को बचाने के लिए उसे हानतेंगु की तरफ फेंक देती है। इस बार तांजीरो उसका गेम सच में बजा देता है, लेकिन धूप में नेजुको जलने लगती है। लेकिन विधाता का चमत्कार तो देखो, वो जिंदा भी बच गई और बोलने लगी। एक बार फिर से भाई बहन के प्यार ने डीमन के लॉस को हरा दिया। नेजुको की इस अचीवमेंट को मुजान सेंस कर लेता है और अब उसे हर हाल में नेजुको चाहिए। उसे कंज्यूम करके वो अपनी इकलौती वीकनेस सनलाइट पर विजय पाना चाहता है। सनस्क्रीन का नाम सुना है मुजान भाई? यहाँ तक मुजान और डीमन स्लेयर्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। एक तरफ मुजान को सन सर्वाइविंग डीमन मिल गया है जिसकी तलाश वो सदियों से कर रहा था, और दूसरी तरफ 2 अपर मून डीमंस और मारे जा चुके हैं। तांजीरो एंड बाकी सबको वापस से डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है एंड सीजन 3 भी खत्म। सीजन 4 क्या है? सीजन 4 में हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, बस ट्रेनिंग होती है इसमें। डीमन स्लेयर कॉर्प समझ जाती है कि मुजान से लड़ने के लिए उन्हें अव्वल दर्जे के डीमन स्लेयर्स चाहिए होंगे। सबको अपनी लिमिट से ऊपर जाके ट्रेन करना होगा। अब देखो, अपर मून 4 और 5 से फाइट करते समय मिस्ट एंड लव हाशिरा के बॉडी पर कुछ मिस्टिकल मार्क्स अपीयर हुए थे, जो उनकी पावर, स्पीड एंड ब्रीदिंग को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए हर डीमन स्लेयर को कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि ये मार्क्स जाग सकें और मुजान से टक्कर ली जा सके। लेकिन इन मार्क्स की एक कीमत है, जिस पर भी ये आएंगे वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। यहाँ हर हाशिरा अपने अपने तरीके से सबको ट्रेन करता है। कोई एंड्योरेंस पुश करता है, कोई स्वॉर्ड स्किल्स पॉलिश करता है, तो कोई ब्रीदिंग फॉर्म्स को रिफाइन करता है। ये ट्रेनिंग बेसिकली आने वाले जंग की तैयारी है, जो कि हमें इस नई मूवी में देखने मिलेगी। साथ में यहाँ पे इन्होंने हाशिराज की बैक स्टोरीज भी डाली है। लगता है इनमें से कुछ का ऊपर का टिकट कटने वाला है। अब सब तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मूवी में सानेमी की स्टोरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो सुन लो। सानेमी के 7 भाई बहन थे और वो लोग अपनी माँ के साथ रहते थे। एक रात उनकी माँ डीमन बन गई एंड आकर उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसके 5 भाई बहनों की मृत्यु हो गई। सानेमी ने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, बट अंत में उसे उस डीमन को मारना ही पड़ा, मतलब कि अपनी माँ को, जिसकी वजह से सानेमी और गेनिया में मिसअंडरस्टैंडिंग और तनाव आ जाता है और सानेमी पत्थर दिल बन जाता है। सानेमी डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है और कसम खाता है कि वो सारे डीमंस की माँ बहन एक कर देगा। वो चाहता था कि उसका भाई गेनिया डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन ना करे ताकि वो सेफ रहे, लेकिन उसके रफ एटीट्यूड की वजह से गेनिया हमेशा समझता है कि उसका भाई उससे नफरत करता है, बट रियलिटी इससे बिल्कुल विपरीत थी। अब कहानी बहुत मस्त है, बट चाहते तो 1-2 एपिसोड में इसको कवर कर सकते थे, बट इनकी मस्ती तो देखो, 8 एपिसोड्स रिलीज करके पूरा सीजन बना दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लास्ट एपिसोड में ऑरा फार्मिंग कर सके। आता है मुजान लास्ट एपिसोड में, फुल इंडियन सीरियल वाले स्टाइल में उबुयाशी की मेंशन के अंदर एंट्री लेते हुए। मुजान की एंट्री पर समय रुक जाता है, सन्नाटा छाने लगता है और उसके हर स्टेप में डेथ का वेट फील होता है। मुजान उबुयाशिकी के सामने खड़ा है। वो उसके डिटेरियोरेट होते हुए इंसानी शरीर को और उसके डीमन फ्री वर्ल्ड को डिसरेस्पेक्ट करता है, कॉलिंग हिम वीक एंड यूजलेस। बट उबुयाशिकी काम एंड कंपोस्ट बैठा रहता है और चुप कैसे कहता है, स्वपापेभ्य म्रियस्व। पूरा मेंशन एक्सप्लोड हो जाता है।
ये था ओबुयाशिकी का मास्टर प्लान, अपनी डेथ को एक ट्रैप बना देना। इस ब्लास्ट से मुजान बुरी तरह से घायल हो जाता है और तभी लेडी तमायो भी अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करके मुजान को ट्रैप कर लेती है और रैंक 1 वाला स्टोन हाशिरा ग्यो में मुजान का सिर उड़ा देता है। एंड बाकी सारे हाशिरा भी उस समय वहां पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, बट मुजान उन पे खेलता है ऊनो रिवर्स एंड उल्टा सारे डीमन स्लेयर्स को ट्रैप कर लेता है एक साथ और उन्हें इनवाइट कर लेता है अपने इन्फिनिटी कासल में। उसके अनंत किले के दरवाजे खुलते हैं और एक एक करके सारे हाशिरा और बाकी के डीमन स्लेयर्स उसमें गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड जहां बाकी सारे डीमन स्लेयर्स टेंस्ड हैं और अचानक से सरप्राइज्ड हैं कि वो इन्फिनिटी कासल में गिर रहे हैं, वहां जेनित्सु बहुत ही कामली एंटर करता है एंड इस शानदार क्लिप हैंगर के साथ एंड होता है सीजन 4 एंड यहां से शुरुआत होती है इन्फिनिटी कासल मूवीज की, जो कि 12 सितंबर को सिनेमाज में लग रही है और इसके सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही इसने एनिमे ही नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है एंड आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई से कि इसकी हाइप उसी लेवल की है जब उस टाइम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की थी। एनिमे इज रियली टेकिंग ऑफ। वैसे शुरुआत में मैंने बोला था कि इन्फिनिटी कासल में डीमन स्लेयर की स्टोरी एंड हो जाएगी, जो ट्रू है, लेकिन इन्फिनिटी कासल अपने आप में 3 मूवीज में डिवाइडेड होगा, यानी कि इसकी 3 मूवीज रिलीज होने वाली हैं, जिसमें से ये वाली पहली है। एडवांस बुकिंग से ही इसने 20 से 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया है एंड होपफुली ये 50, 60 या 100 करोड़ तक भी इंडिया में कमा सकती है एंड आने वाली 2 मूवीज तो इसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो यही टाइम है डीमन स्लेयर फैंडम को ज्वाइन करने का। यू कैन गो एंड वॉच द मूवी आफ्टर दिस वीडियो एंड मूवी देखने के बाद पूरा डीमन स्लेयर भी देख लेना। इट्स अ वेरी गुड एनिमे, यू विल लव इट। मेरी पुरानी ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल थी, प्लीज इसको लाइक कर देना। अगर ये चलती है तो मैं नए फैंडम के लिए और ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा एंड न्यू फैंडम यू प्लीज ऑल्सो लाइक द वीडियो अगर तुमको पसंद आई। एंड एनिमे फैंस, तुम अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, किसी को भी जिसको भी तुम्हें डीमन स्लेयर दिखाना है उसको ये वीडियो भेज दो, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू गेट क्रेजियर। बाकी मैं चलता हूं, अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक एक आध लोगों को ठिकाने लगाना है। कुछ नहीं, बस बोल रहे थे डीमन स्लेयर में स्टोरी नहीं है। मिलता हूं।